शॉर्टकट बटन चल रहा था, देख रहे थे कंप्यूटर प्लानर की बुक से। चयनित पाठ्य की प्रतिलिपि कॉपी करने के लिए कुंजी पटल पर किस कुंजी संयोजन का प्रयोग किया जाता है? Ctrl+C। कॉपी करने के लिए किस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए प्रेस करें, फिर इंटर प्रेस करें, Ctrl+P। प्रिंट करने के लिए ना Ctrl+P। इसमें Ctrl+P शॉर्टकट की को प्रेस करते हैं, फिर इंटर करते हैं। टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए Ctrl+I और Ctrl+U अंडरलाइन करने के लिए, I इटैलिक के लिए और Ctrl+P प्रिंट करने के लिए। विंडोज़ में शॉर्टकट Shift+Delete का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो चयनित आइटम को बिना रिसाइकल बिन में डाले स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए। Shift+Delete स्थायी रूप से डिलीट करने के लिए, रिसाइकल बिन में भी नहीं जाएगा। विंडोज एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? Windows+C। विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? विंडोज की+E। विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? विंडोज की+C है। विंडोज एक्सप्लोरर को खोलने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? विंडो की+C है। विंडो की+C, इसका प्रयोग विंडोज एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए होता है। विंडो की+C, इसका प्रयोग विंडोज एक्सप्लोरर फाइल एक्सप्लोरर को खोलने के लिए होता है, विंडोज की+C। और विंडोज की+W, इसका प्रयोग सेटिंग को ढूंढने सर्च करने के लिए होता है। विंडोज की+W, इसका प्रयोग सेटिंग को ढूंढने के लिए, विंडोज की+W, इसका प्रयोग सेटिंग को ढूंढने के लिए करते हैं। Ctrl+O, इसका प्रयोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में फाइल खोलने के लिए होता है, Ctrl+O। किसी डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करने के लिए शॉर्टकट की कौन सी है? Ctrl+K। हाइपरलिंक Ctrl+K। हाइपरलिंक ये Ctrl+K इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स को प्रदर्शित करता है, Ctrl+K हाइपरलिंक। अब Ctrl+H नोटपैड, वर्डपैड तथा इंग्लिश वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस को खोलने के लिए फाइंड एंड रिप्लेस Ctrl+H। नोटपैड, वर्डपैड, इंग्लिश वर्ड में फाइंड एंड रिप्लेस Ctrl+H। और Ctrl+L जो होता है ना, ब्राउज़र में एड्रेस बार को सिलेक्ट करना, अथवा MS वर्ड में बायां अलाइनमेंट के लिए L, लेफ्ट। Ctrl+H ना MS वर्ड में बाएं अलाइनमेंट के लिए Ctrl+A ये हो गया, और ब्राउज़र में एड्रेस बार को सेलेक्ट करने के लिए, ब्राउज़र में एड्रेस बार करने के लिए Ctrl+L। कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट की Ctrl+K का प्रयोग करते हैं। Ctrl+K चुने गए पाठ्य टेक्स्ट के लिए हाइपरलिंक के लिए हाइपरलिंक Ctrl+K। और शॉर्टकट कुंजी Alt+Enter किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शॉर्टकट कुंजी Alt+Enter किसके लिए प्रयोग किया जाता है? शॉर्टकट कुंजी Alt+Enter प्रयोग चयनित आइटम को प्रॉपर्टी देखने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट कुंजी Alt+Enter का प्रयोग चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए किया जाता है। शॉर्टकट कुंजी Alt+Enter का प्रयोग चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए किया जाता है।
शॉर्टकट कुंजी जो है ना, आर्ट प्लस इंटर का प्रयोग चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए। आर्ट प्लस इंटर किसके लिए? चयनित आइटम की प्रॉपर्टी देखने के लिए। विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए किस कुंजी का प्रयोग किया जाता है? इंटर का प्रयोग किया जाता है चयनित कमांड के प्रयोग के लिए। विंडोज़ कीबोर्ड में चयनित कमांड के प्रयोग के लिए इंटर कुंजी प्रयोग किया जाता है। चयनित कमांड के प्रयोग के लिए इंटर कुंजी। एक विंडोज़ कीबोर्ड पर कौन सा बटन चल रहे प्रोग्राम की सहायता पृष्ठ हेल्प पेज को खोलता है? F1। एक विंडोज़ कीबोर्ड पर F1 बटन चल रहे प्रोग्राम के सहायता पृष्ठ हेल्प पेज को खोलता है। विंडोज़ कीबोर्ड शॉर्टकट है। विंडोज़ कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? शॉर्टकट F1 विंडो हेल्प विंडो खोलना है। F1 हेल्प विंडो खोलना। F2 चयनित वस्तु का नाम बदलना। F2 जो है ना, चयनित वस्तु का नाम बदलना है। F2 चयनित वस्तु का नाम बदलना। और F3 फाइल या फोल्डर खोलना। F3 फाइल या फोल्डर खोजना है। F3 फाइल फोल्डर खोलना है। F1 जो है हेल्प विंडो खोलना। F2 चयनित वस्तु का नाम बदलना। रीनेम के लिए F2 है। और F3 फाइल या फोल्डर खोजना। F3 फाइल या फोल्डर खोजना F3 है। F4 सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना। F4 है सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना। F4 है। F4 सक्रिय लिस्ट की सूची प्रदर्शित करना। F5 सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना। F5 सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना। F5 जो है सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करना है। F5 सक्रिय विंडो को रिफ्रेश करता है। F10 सक्रिय प्रोग्राम में मेन्यू बार प्रदर्शित करना। F10 जो है सक्रिय प्रोग्राम में मेनू बार प्रदर्शित करना। F10। F7 स्पेलिंग ग्रामर मिस्टेक। F10 शिफ्ट F10 चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करना। शिफ्ट प्लस F10 जो है चयनित वस्तु का शॉर्टकट मेनू प्रदर्शित करना। Alt प्लस F4 सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना है। Alt प्लस F4 सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना है। Alt प्लस F4। Alt प्लस F4 सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना। अब कंट्रोल प्लस F4 जो है सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना। Alt प्लस F4 सक्रिय प्रोग्राम को बंद करना। Alt प्लस F4 या कंट्रोल प्लस F4 ये दोनों सक्रिय प्रोग्राम को बंद करते हैं। Alt प्लस F4 और कंट्रोल प्लस F4। शिफ्ट प्लस F3 कैपिटल या स्मॉल लेटर में बदलना। शिफ्ट प्लस F3 में एस्केप वर्तमान कार्य को समाप्त करना। एस्केप कैंसिल। और डेल चयनित वस्तुओं को नष्ट करना। डेल है इंड सक्रिय विंडो या लाइन के अंत में पहुंचना है। इंड जो है सक्रिय विंडो या लाइन के अंत में पहुंचना है। इंड सक्रिय विंडो या लाइन के प्रारंभ में पहुंचना होता है। क्या है? सक्रिय विंडो या लाइन के प्रारंभ में पहुंचना। इंटर निर्देश संपादित करने या आदेश वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलना।
निर्देश संपादित करने का आदेश या वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलना। निर्देश संपादित करने का आदेश या वर्ड प्रोग्राम में पैराग्राफ बदलना। टैब विकल्पों में आगे बढ़ना, टेबल में आगे खाने में जाना। टैब विकल्पों में आगे बढ़ना, टेबल खाने में आगे जाना। F12 सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलना। F12 है सेव एज डायलॉग बॉक्स खोलना। विंडो लोगो प्लस एल कंप्यूटर लॉक करना। विंडोज लोगो प्लस एल कंप्यूटर लॉक करना। विंडोज लोगो प्लस एल कंप्यूटर लॉक करना। विंडोज लोगो एल कंप्यूटर लॉक करना। विंडोज लोगो प्लस एल कंप्यूटर को लॉक करना। विंडोज लोगो प्लस एल सभी विंडो को मिनिमाइज करना। विंडोज लोगो प्लस एल सभी विंडोज को मिनिमाइज करना। विंडोज लोगो स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित करना या छिपाना। स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित करना या छिपाना। विंडोज लोगो स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित करना या छिपाना। कंट्रोल प्लस एस्केप स्टार्ट मेन्यू खोलना। कंट्रोल प्लस एस्केप ये स्टार्ट मेन्यू खोलना है। कंट्रोल प्लस एस्केप स्टार्ट मेन्यू खोलना। कंट्रोल प्लस एस्केप स्टार्ट मेन्यू खोलना। आल्ट प्लस टैब दूसरे चालू प्रोग्राम में जाना। आल्ट प्लस टैब जो है ना, आल्ट प्लस टैब दूसरे चालू प्रोग्राम में जाना। आल्ट प्लस टैब, आल्ट प्लस टैब दूसरे चालू प्रोग्राम में जाना। आल्ट प्लस टैब, आल्ट प्लस टैब दूसरे चालू प्रोग्राम में जाना है। आल्ट प्लस टैब, आल्ट प्लस इंटर चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना है। आल्ट प्लस इंटर, आल्ट प्लस इंटर चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना। आल्ट प्लस इंटर जो है ना चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना। आल्ट प्लस इंटर चयनित विषय की प्रॉपर्टी खोलना और शिफ्ट प्लस डेल रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करना। शिफ्ट प्लस डेल रिसाइकिल बिन में भेजे बिना डिलीट करना। और कंट्रोल शिफ्ट एस्केप विंडोज टास्क मैनेजर खोलना है। कंट्रोल शिफ्ट प्लस एस्केप ये विंडोज टास्क मैनेजर खोलना। कंट्रोल शिफ्ट एस्केप विंडोज टास्क मैनेजर खोलना और कंट्रोल प्लस होम डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाना। कंट्रोल प्लस होम डॉक्यूमेंट के प्रारंभ में जाना और कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रिंट प्रीव्यू देखना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रिंट प्रीव्यू देखना है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्रिंट प्रीव्यू देखना। कंट्रोल प्लस इंट डॉक्यूमेंट के अंत में जाना। कंट्रोल प्लस इंट डॉक्यूमेंट के अंत में। मेन्यू कीबोर्ड शॉर्टकट ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध विकल्प। देखिए फाइल में ना, फाइल का जो शॉर्टकट होता है आल्ट प्लस एफ होता है फाइल का। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू में उपलब्ध विकल्प जो होता है फाइल में क्या होता है, फाइल में न्यू होता है, ओपन होता है, क्लोज होता है, सेव एज, पेज सेटअप, प्रिंट प्रीव्यू, प्रिंट प्रॉपर्टीज सेक्टर होता है। फाइल मेन्यू में जो होता है, फाइल मेन्यू में उपलब्ध होता है, न्यू होता है, नया फाइल खोल लीजिए, फाइल को ओपन कर लीजिए, फाइल को क्लोज कर लीजिए, फाइल को सेव कर लीजिए, फाइल को सेव एज कर लीजिए। तो फाइल में पेज सेटअप, फाइल में आप नया पेज सेटअप कर लीजिए और फाइल को प्रिंट कर लीजिए, फाइल का प्रीव्यू देख लीजिए, फाइल की प्रॉपर्टीज देख लीजिए, फाइल में हो गया। और एडिट मेन्यू आल्ट प्लस सी, आल्ट प्लस सी जो एडिट मेन्यू है। अच्छा ये विंडो वाला टॉपिक चल रहा है, ध्यान दीजिएगा। एडिट आल्ट प्लस सी, तो एडिट में क्या होगा, अंडू रीडू होगा, अंडू होगा, अंडू माने रिपीट। जैसे आपने कोई चीज़ डिलीट किया तो वो कह रहा था कि अंडू मत डिलीट करिए,
अंडू को रिपीट भी बोलते हैं। तो एडिट में क्या होगा, एडिट मतलब जोड़ना होता है, जोड़ने के लिए क्या करेंगे आप अंडू कर दीजिए, मतलब मत डिलीट करिए। इसका मतलब एडिट में क्या होगा, कट होगा, कॉपी होगा, पेस्ट होगा। एडिट में जोड़ने के लिए क्या करते हैं, कट कॉपी पेस्ट करते हैं। एडिट ही तो है, कट कॉपी पेस्ट एडिट ही है। और पेस्ट स्पेशल है, क्लियर सेलेक्ट। एडिट कोई चीज़ करना चाहते हैं तो क्लियर करके सिलेक्ट कर दीजिए। और एडिट में ऑल चीज़ें एडिट कर लीजिए। एडिट में फाइंड सभी चीज़ फाइंड करके एडिट कर लीजिए। रिप्लेस करेंगे तो भी एडिट होगा, फाइंड करेंगे तो भी एडिट होगा। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, उसकी प्रॉपर्टीज़ को एडिट कर लेते हैं। पिक्चर ऑब्जेक्ट को देख लेते हैं। व्यू आर्ट प्लस वी जो है आर्ट प्लस वी नॉर्मल है। व्यू आर्ट प्लस वी नॉर्मल व्यू, वेब लेआउट व्यू, प्रिंट व्यू। व्यू में क्या होगा, देखने के लिए क्या देखते हैं, नॉर्मल व्यू हो दिख रहा है, वेब लेआउट है, प्रिंट लेआउट दिख रहा है, आउटलाइन दिख रहा है, टूल बार्स दिख रहा है, रूलर डॉक्यूमेंट मैप दिख रहा है, हेडर एंड फुटर है। व्यू में हेडर एंड फुटर कहाँ व्यूज़ में है। फुल स्क्रीन जूम कमेंट है, फुल स्क्रीन जूम है व्यूज़ में, कमेंट है, फुल स्क्रीन है, हेडर फुटर है। डायलॉग बॉक्स जो है ना, जिस हैंडआउट में नोट्स के लिए लाइनें बनी होती हैं और उसमें स्लाइड कैसे प्रिंट होंगी उसमें, तो उसमें भी है कि उसमें क्या होगा, प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हैंडआउट और प्रति पेज स्लाइडों की संख्या सेलेक्ट करें, फिर इंक्लूड कमेंट पेजेस ऑप्शन सेलेक्ट करें। जिस हैंडआउट में नोट्स के लिए लाइनें बनी हैं, लाइनें बनी होती हैं, उसमें स्लाइड कैसे प्रिंट होता है। उसमें प्रिंट डायलॉग बॉक्स में हैंडआउट्स और प्रति पेज स्लाइडों की संख्या सेलेक्ट करें, फिर इंक्लूड कमेंट पेजेस ऑप्शन सेलेक्ट करें। जिस हैंडआउट में नोट्स के लिए लाइनें बनी होती हैं, जिसमें स्लाइड प्रिंट करने के लिए फाइल मेन्यू के प्रिंट डायलॉग बॉक्स में प्रिंट आउट सेलेक्ट करने के बाद प्रति पेज स्लाइडों की संख्या सेलेक्ट करें, फिर इंक्लूड कमेंट पेजेस ऑप्शन सेलेक्ट करें। स्क्रीन पर प्रतीक या प्रश्न कौन सा है जो आपको एक्शन लेने के लिए प्रॉम्प्ट करता है और कंप्यूटर को बताता है कि आगे क्या करना है। ये प्रॉम्प्ट एंड डायलॉग बॉक्स हैं। कई बार हमें रिलेटेड कंट्रोल के एक समूह को होल्ड करने के लिए डायलॉग बॉक्स की ज़रूरत होती है। सामान्यतः डायलॉग बॉक्स और प्रॉम्प्ट का प्रयोग यूजर्स से इनपुट प्राप्त करने के लिए होता है। स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ टेक्स्ट कहलाता है। स्क्रीन पर कुछ भी लिखा हुआ टेक्स्ट कहलाएगा। परीक्षा दृष्टि लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट विंडोज़ 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्गत किया गया 1990 में। ये जो लोकप्रिय विंडो था ना, लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट विंडोज़ 3, ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब निर्गत किया गया था, 1990 में। दो कंप्यूटर के बीच संबंध बनाने की तकनीकी या सुविधा को कहा जाता है इंटरफेस। दो कंप्यूटरों के बीच संबंध बनाने की तकनीक या सुविधा को कहा जाता है इंटरफेस। कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है टूल बार में। कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है टूल बार में। कमांडो और ऑप्शनों की सूचियां होती है किसमें, टूल बार में होती है। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। टेक्स्ट हाईलाइट करके
टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। टेक्स्ट हाईलाइट करके एडिट कॉपी क्लिक करने पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से कॉपी होकर क्लिपबोर्ड में चला जाएगा। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा स्टोर किया जाता है। एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा स्टोर किया जाता है क्लिपबोर्ड में। माउस के कर्सर की गति को घटाने और बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है कंट्रोल पैनल ऑप्शन का। विंडोज़ सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया IBM द्वारा। विंडोज़ 2000 विकसित किया गया माइक्रोसॉफ्ट ने। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक पॉल एलन एंड बिल गेट्स। सॉफ्टवेयर विकसित करने वाली एक संस्था है माइक्रोसॉफ्ट। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है क्लिपबोर्ड में। कटिंग और पेस्टिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से स्टोर की जाती है क्लिपबोर्ड में। ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती विंडोज़ 95 में। ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता नहीं होती विंडोज़ 95 में। शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए अन्य कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है कंट्रोल की और आल्ट की का। शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए अन्य कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है कंट्रोल की और आल्ट की का। शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए अन्य कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है कंट्रोल कीज़ और आल्ट की का। शॉर्टकट्स और अन्य विशेष कार्यों के लिए अन्य कीज़ के साथ कॉम्बिनेशन में प्रयोग किया जाता है कंट्रोल की और आल्ट की का। विंडोज़ 91 का विकास हुआ है 1998 में। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें भेजी जाती हैं रिसाइकल बिन में। हार्ड डिस्क से डिलीट की गई फाइलें भेजी जाती हैं रिसाइकल बिन में। अब विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है आइकन द्वारा। विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है आइकन द्वारा। विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट दर्शाया जाता है आइकन द्वारा। आप अपनी पर्सनल फाइल फोल्डर रख सकते हैं माई डॉक्यूमेंट में। हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है स्टार्ट बटन पर। हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है स्टार्ट बटन पर। हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है स्टार्ट बटन पर। हेल्प मेन्यू पूरे स्क्रीन पर विंडो को डिस्प्ले करने वाले बटन को कहते हैं मैक्सिमाइज बटन। विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है मेनू बार। विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है मेनू बार में। विभिन्न ड्रॉप डाउन मेनू के नाम या आइकन दिखाता है मेनू बार में। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। विंडोज़ 95, विंडोज़ 98 और विंडोज़ NT जाने जाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से। और स्क्रीन के बॉटम पर पुल डाउन मेनू में फेडेड डीम हुई कमांड का मतलब है कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। टास्क बार होता है स्क्रीन के बॉटम पर। टास्क बार होता है स्क्रीन के बॉटम पर। पुल डाउन मेनू में फेडेड डीम हुई कमांड का मतलब है कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है। पुल डाउन मेनू में फेडेड डीम हुई कमांड का मतलब है कमांड वर्तमान में एक्सेसिबल नहीं है।
विंडोज़ में ऐड, रिमूव, प्रोग्राम, ऐड न्यू, कमांडर, मॉडेम आदि जैसे आइकन रहते हैं कंट्रोल पैनल में। विंडोज़ में ऐड, रिमूव, प्रोग्राम, ऐड न्यू, हार्डवेयर, मॉडेम आदि जैसे आइकन रहते हैं कंट्रोल पैनल में। वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है एक्टिव, सक्रिय विंडो। वर्तमान में प्रयुक्त विंडो के वर्णन के लिए शब्द प्रयोग किया जाता है एक्टिव, सक्रिय विंडो। कमांड डाउन मेन्यू भी कहते हैं पुल डाउन मेन्यू को। ड्रॉप डाउन मेन्यू कहते हैं पुल डाउन मेन्यू को। कमांडों की वे प्रति सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वह है मेन्यू। कमांडों की वो सूचियाँ जो स्क्रीन पर प्रकट होती हैं वह है मेन्यू। प्रत्येक कमांड एक विशेष कार्य करता है मेन्यू पर। प्रत्येक कमांड विशेष कार्य करता है मेन्यू पर। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ऑफिस में वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट ये सब आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? MS ऑफिस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वह समूह है जो किसी विशिष्ट कार्य के लिए तैयार किए जाते हैं। संस्थान, व्यक्ति या कार्य को देखकर आवश्यकता अनुसार इसे सॉफ्टवेयर या विकास किया जाता है। MS ऑफिस के अंतर्गत मुख्यतः MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और MS एक्सेस आते हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक है। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट के पार्ट के रूप में उपलब्ध है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक माइक्रोसॉफ्ट की ओर से पर्सनल इंफॉर्मेशन मैनेजर है जो माइक्रोसॉफ्ट के ऑफिस सूट के पार्ट में उपलब्ध रहता है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का निजी सूचना प्रबंधक है आउटलुक है। निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है? MS विस्टा। निम्नलिखित में से कौन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है? MS विस्टा MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। MS ऑफिस सर्वप्रथम 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा मैकोस के लिए शुरू किया गया। MS ऑफिस सर्वप्रथम सन 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा मैकोस के लिए शुरू किया गया। MS 2003, MS XP, MS 2000, MS 97 आदि MS ऑफिस के वर्जन हैं, जबकि MS विस्टा ऑपरेटिंग सिस्टम है। कौन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है? MS विस्टा जो है ना, ये MS ऑफिस का वर्जन नहीं है। तब क्या है? MS 2000 है, MS 2003, 2007 ये सब है, लेकिन MS ऑफिस का वर्जन नहीं है MS विस्टा। MS ऑफिस सर्वप्रथम सन 1989 में माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन द्वारा मैकओएस के लिए शुरू किया गया था। एक प्री डिज़ाइन डॉक्यूमेंट है टेम्पलेट। टेम्पलेट जो है ना, एक प्री डिज़ाइंड डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। टेम्पलेट एक प्री डिज़ाइंड डॉक्यूमेंट है जिसमें कोऑर्डिनेटिंग फॉन्ट, लेआउट और बैकग्राउंड होता है। असिस्टेंट क्या है?
असिस्टेंट क्या है? सहायता सुझाव देने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर है असिस्टेंट। और असिस्टेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए एक युक्तिपूर्ण यूज़र इंटरफेस है। असिस्टेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए एक युक्तिपूर्ण यूज़र इंटरफेस है जो उपयोगकर्ता को एक इंटरैक्टिव एनिमेटेड कैरेक्टर के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। इस सुविधा पर ज़्यादातर यूज़र ने नकारात्मक प्रतिक्रिया की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने एक्सपी में डिफ़ॉल्ट रूप से इस सुविधा को बंद कर दिया। सहायता और सुझाव देने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर असिस्टेंट क्या है? असिस्टेंट सहायता सुझाव देने वाला एक एनिमेटेड कैरेक्टर है। असिस्टेंट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए एक युक्तिपूर्ण यूज़र इंटरफेस है जो उपयोगकर्ता को एक इंटरैक्टिव एनिमेटेड कैरेक्टर के माध्यम से सहायता प्रदान करता है। इस सुविधा पर ज़्यादातर यूज़र ने नकारात्मक प्रतिक्रिया की। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ने एक्सपी में डिफ़ॉल्ट रूप से सुविधा को बंद कर दिया। यदि आप एक ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता तो मूल पाठ तो क्या होगा? मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में प्रदर्शित होगा। यदि आप एक ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होता तो मूल पाठ क्या होगा? डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में प्रदर्शित होगा। यदि आप एक ऐसे फ़ॉन्ट को प्रदर्शित करते हैं तो एक ब्राउज़र द्वारा सहायता प्राप्त नहीं होगा तो मूल पाठ क्या है? डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट को प्रदर्शित होगा। यदि हम ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जिसको ब्राउज़र द्वारा सहायता नहीं प्राप्त होता तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में ही प्रदर्शित होगा। यदि हम ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं यदि हम ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जिसको ब्राउज़र द्वारा सहायता नहीं प्राप्त होता तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में ही प्रदर्शित होगा। यदि हम ऐसे फ़ॉन्ट का प्रयोग करते हैं जिसको ब्राउज़र द्वारा सहायता नहीं प्राप्त होता है तो मूल पाठ डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट में ही प्रदर्शित होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? वर्डप्रेस। कौन एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? वर्डप्रेस। कौन एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? वर्डप्रेस एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है। कौन एक वर्ड प्रोसेसर नहीं है? वर्डप्रेस।
वर्ड प्रोसेसर एक सॉफ्टवेयर पैकेज है जिसकी मदद से हम एक डॉक्यूमेंट को हाथ से बनाने की अपेक्षा शीघ्र बना सकते हैं, उसमें बदलाव कर सकते हैं, उसे प्रिंट कर सकते हैं और सेव कर सकते हैं। वर्ड प्रोसेसर के अंतर्गत MS वर्ड, नोटपैड, वर्डपैड आदि आते हैं और वर्डप्रेस इसके अंतर्गत नहीं आता। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधनों में प्रयुक्त किया जाता है? उपयुक्त सभी। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधनों में प्रयुक्त किया जाता है? उपयुक्त सभी। पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड। कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन प्रयुक्त किया जाता है? कौन सा सॉफ्टवेयर शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है? वो क्या है? पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड। पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड तीनों ही शब्द संसाधन में प्रयुक्त होते हैं। पेज मेकर, वर्ड स्टार और MS वर्ड ये सब क्या है? शब्द संसाधन में प्रयुक्त किया जाता है। MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित में से किया जाता है। विभिन्न प्रलेख तैयार करने में। MS वर्ड का प्रयोग मूलतः निम्नलिखित के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रलेख तैयार करने के लिए। MS वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर, इसका प्रयोग कार्य, टेक्स्ट और दस्तावेजों को संचालित करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित वर्ड प्रोसेसर है। इसका प्रयोग मुख्य कार्य, टेक्स्ट या दस्तावेज को संचालित करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड दस्तावेज बनाने, शेयर करने के लिए है। MS वर्ड किसका उदाहरण है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। MS वर्ड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है गद्यांश, टेक्स्ट और डाटा संशोधन हेतु। MS वर्ड का प्रयोग किया जाता है पद्यांश, टेक्स्ट डाटा संशोधन हेतु। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? IBM लोटस सिम्फनी। कौन सा वर्ड प्रोसेसर का उदाहरण नहीं है? IBM लोटस सिम्फनी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड प्रोसेसर के प्रकार हैं, जबकि IBM लोटस सिम्फनी एक वेब ब्राउज़र है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, गूगल डॉक्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्ड प्रोसेसर के प्रकार हैं, जबकि IBM लोटस सिम्फनी का एक वेब ब्राउज़र है। लेकिन एक्सेल भी वर्ड प्रोसेसर नहीं है, इसमें दो आंसर बन जाएगा। सिम्फनी नहीं, इसमें MS एक्सेल होना चाहिए। वर्ड प्रोसेसर उदाहरण नहीं, एक्सेल तो वर्कशीट है, ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है। IBM लोटस सिम्फनी एक वेब ब्राउज़र है। मेल मर्ज का घटक है। MS वर्ड हो जाएगा। मेल मर्ज MS वर्ड का कंपोनेंट होता है, जिसकी सहायता से आप एक ही मेल को एक ही समय पर अधिक लोगों को भेज सकते हैं।
MS ऑफिस का कौन सा आयो स्पष्टतः नोटपैड जैसा है और MS वर्ड? MS ऑफिस का MS वर्ड स्पष्टतः नोटपैड जैसा होता है। कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम बटन का प्रयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। प्रोग्राम बटन का प्रयोग करके आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट प्रोग्राम फिर MS वर्ड। प्रोग्राम बटन का उपयोग कर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का स्टार्ट कर सकते माइक्रोसॉफ्ट वर्ड स्टार्ट कर सकते हैं। हाँ, स्टार्ट से प्रोग्राम से MS वर्ड। जबकि न्यू से नई फाइल खुलती है तथा कंट्रोल पैनल से प्रोग्राम से संबंधित सेटिंग कर सकते हैं। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए निम्न में से किस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? इंसर्ट एंड ब्रेक। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक इंसर्ट करने के लिए किस विकल्प का प्रयोग करते हैं? इंसर्ट एंड ब्रेक का। वर्ड डॉक्यूमेंट में पेज ब्रेक का अर्थ है एक पेज का पैराग्राफ दूसरे पेज में बिना कॉपी किए ले जाना, अर्थात पेज को जहां से तोड़ना वहां पर कर्सर रखना। इसके लिए इंसर्ट मेनू के ब्रेक कमांड का प्रयोग करते हैं। इसके लिए शॉर्टकट की है कंट्रोल+Enter की। निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है? कैलिबरी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट फॉन्ट कैलिबरी है। इस फॉन्ट के ऊपर टाइम्स में रोमन या एरियल 12 को बदला जा सकता है। MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों या पैराग्राफ का चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग करके किया जाता है? MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों, पैराग्राफ का चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग करके किया जाता है? तो MS वर्ड में कंट्रोल कुंजी अर्थात कंट्रोल का प्रयोग शब्द, लाइनों, पैराग्राफ का चयन करने के लिए किया जाता है। तो इसमें D हो जाएगा। कंट्रोल MS वर्ड में बहुविध शब्दों, लाइनों, पैराग्राफ का चयन कौन सी कुंजी का प्रयोग कर किया जाता है? कंट्रोल का। कंट्रोल+N नया डॉक्यूमेंट, कंट्रोल+C चयनित डॉक्यूमेंट उसके भाग को कॉपी कर क्लिपबोर्ड पर लाना, कंट्रोल+S डॉक्यूमेंट को सुरक्षित करना और Z जो है पूर्व में दिए गए आदेश को रद्द करना, ये अनडू है। और कंट्रोल+V कॉपी किए हुए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए कम से ये संयोजन MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करते समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए कम से ये संयोजन कुंजियाँ प्रयुक्त होती हैं, कंट्रोल+C और कंट्रोल+V। MS वर्ड के टेक्स्ट डॉक्यूमेंट को संपादित करने के समय कॉपी और पेस्ट करने के लिए कम से ये संयोजन कुंजियाँ होती है, कंट्रोल+C कॉपी करने के लिए, पेस्ट के लिए भी। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? कंट्रोल+Z। MS वर्ड में कौन सी कुंजी संयोजन का प्रयोग एक कार्य को पहले जैसा करने के लिए किया जाता है? कंट्रोल+Z, वही अनडू, पहले जैसा। जैसे डिलीट कोई किए तो कहता है डिलीट मत करिए, तो मैं फिर डिलीट ही रहने देता हूँ, मतलब पहले जैसा करने के लिए। पहले मैंने डिलीट कर लिया था तो उसी तरह रहने के लिए।
MS वर्ड में जैसे कंट्रोल प्लस जेड कर देंगे तो फिर वही रूप ला देगा, मतलब डिलीट मत करिए एक तरीके से। MS वर्ड में कौन सी कुंजी प्रयोग एक पहले जैसा करने के लिए कंट्रोल प्लस जेड, कंट्रोल प्लस वी पेस्ट करने के लिए जेड जो है जेड का प्रयोग लास्ट एक्शन को अंडू करने के लिए, वाई का प्रयोग लास्ट एक्शन को रीडू करने के लिए, एक्स जो है कट करने के लिए। किस कुंजी संयोजन का उपयोग MS वर्ड में पाठ को पेस्ट करने के लिए किया जाता है, कंट्रोल प्लस वी। पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी। सेलेक्ट किए गए टेक्स्ट को सेंटर अलाइन करने के लिए ना कंट्रोल प्लस ई, सेंटर अलाइन करने के लिए। सेंटर अलाइन के लिए कंट्रोल प्लस सी और कॉपी सी होता है। फाइंड एंड रिप्लेस विंडो के लिए ऑप्शन कंट्रोल प्लस एफ। एच जो होता है ये रिप्लेस के लिए होता है, फाइंड और रिप्लेस के लिए कंट्रोल प्लस एच।